अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत दूर हो जाता, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रभु के मंदिर में समर्पण का त्योहार मना रहे हैं। प्रभु यीशु के जन्म के बाद संत जोसेफ और मां मरियम बालक यीशु को यरूशलेम के मंदिर में समर्पण करने के लिए ले जाते हैं और उपहार स्वरूप संहिता के अनुसार वे पंडुकों का 2 जोड़ा समर्पित करते हैं और वहां पर सिमियोन और अन्ना 2 महान नबी बालक यीशु का दर्शन करते हैं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं प्रभु उन्हें मिल जाता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं प्रभु उनको मिल जाता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम भी प्रभु की खोज में प्रभु के पास आए। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, आओ हम विचार करें। भले ही तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। भले वे किरमिट के समान मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें उनकी तरह श्वेत बना दूंगा। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। ख्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। ख्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु
पर दया करो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। मुँह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। मुँह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं बार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, दाई पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिस प्रकार आज के दिन तेरा एकलौता पुत्र मानव शरीर में मंदिर में समर्पित किया गया था, उसी प्रकार तेरी कृपा से हम भी शुद्ध मन से स्वयं को समर्पित कर सके। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर ताकि वे योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का चौथा इतवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 4। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे
योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ए फाटको मेहरब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वार ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। सामर्थ शक्तिशाली और पराक्रमी पराक्रमी। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वो महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वो महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल के प्रभु है। विश्वमंडल के प्रभु है। विश्वमंडल के प्रभु है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वो महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वो महाप्रतापी राजा है। प्रभु ही वो महाप्रतापी राजा है। प्रभु ही वो महाप्रतापी राजा है।
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 14 से 18 तक। यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश से बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार करने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुधि लेते हैं। इसीलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश से बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उनके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को
आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं प्रभु उन्हें मिल जाते हैं। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं प्रभु उन्हें मिल जाते हैं। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम मंदिर में बालक यीशु के समर्पण का त्यौहार मना रहे हैं। संत जोसेफ और मां मरियम संहिता की रीतियों को पूरा करते हुए अपने पहलौठे बेटे को, बालक यीशु को मंदिर में ले जाते हैं समर्पित करने के लिए, समर्पण के लिए, क्योंकि वे इतने धनी नहीं थे और इसलिए वे अपने पहलौठे के बदले पंडुकों का एक जोड़ा समर्पित करते हैं। उससे भी एक गहरी बात है कि किस प्रकार सिमियोन और अन्ना दोनों प्रभु यीशु की खोज में या एक प्रकार से प्रतीक्षा में थे, प्रभु ने मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि मां मरियम और संत जोसेफ हमेशा अपने जीवन में ईश्वर की योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और उन योजना के अनुसार अपने बेटे को, अपनी संतान को ईश्वर के मंदिर में समर्पित करते हैं। उसी प्रकार हर एक माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं प्रभु के मंदिर जाए और अपनी संतान को भी ले जाए। सिमियोन, जिन्हें पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिली थी कि आप ईश्वर के मसीहा को या मुक्तिदाता को देखे बिना आप नहीं मरोगे, और जब प्रभु मंदिर में आ जाता है वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जाता है, बालक यीशु को अपनी गोद में ले लेता है और ईश्वर को धन्यवाद देता हुए कहता है कि हे पिता, हे ईश्वर, अभी तो अपने दास को शांतिपूर्वक विदा कर, क्योंकि तेरे दास ने उस मुक्ति को, उस ज्योति को देख लिया है। उसी प्रकार अन्ना भी मंदिर में आती है और बालक यीशु का दर्शन करती है और वो सारी बातें अपने आसपास के लोगों के साथ बांटती रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन एक यात्रा है और अभी हम जुबली वर्ष में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। वाटिकन सभा की किताब कहती है कि हम इस दुनिया में तीर्थ यात्री हैं, हम तीर्थ यात्री हैं। और यह जुबली वर्ष का जो शीर्षक है आशा में तीर्थ यात्री। हम आशा में तीर्थ यात्री और आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए नबी यिर्मयाह 29:12 और 13 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे, और यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, और यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। और इसलिए हमें लगातार प्रभु की खोज में लगे रहना है। ऐसा नहीं कि हम 1-2 दिन प्रार्थना की, यदि हमें प्रत्युत्तर नहीं मिला तो हम हताश होकर बैठ जाएं। हमारे लिए उदाहरण है सिमियोन और अन्ना जो कि अपना 7 वर्ष के विवाहिक जीवन के बाद, विधवा होने के बाद अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के मंदिर में बिता रही थी और वह प्रभु का दर्शन करती है।
इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएगा। कभी हमें बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, कभी कभी प्रार्थना करने की रुचि कम हो जाएगी। किंतु ऐसे समय में भी हमें निरंतर प्रभु से चिपके रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है। सन्मति का सुसमाचार 6:33 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इस आधुनिक संसार में जब लोग बहुत ही व्यस्त हैं, ऐसे समय में प्रभु हमसे कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज में लगे रहो, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इब्रानियों के पत्र 11:6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। सुक्ति ग्रंथ 8:17 में प्रभु का वचन कहता है, जो मुझको प्यार करते हैं मैं उनको प्यार करती हूं। ईश्वर की प्रज्ञा कहती है कि जो मुझको प्यार करते हैं मैं उन्हें प्यार करती हूं, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। आइए प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार नबी सिमोन और नबिया अन्ना प्रभु की प्रतीक्षा में थे, हम भी अपने आप को समर्पित करें, हम भी प्रभु की खोज में लगे रहें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में और हमारे परिवार में अपनी योजना पूरी कर सके, कार्य पूर्ण कर सके। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तु के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए हमारे सभी निवेदन प्रभु को समर्पित करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु के मंदिर में समर्पण का पर्व मना रहे हैं। हमारी पूरी विश्वव्यापी कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु का पवित्र आत्मा उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहे, उनका मार्गदर्शन करता रहे, ताकि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस तीर्थ यात्री कलीसिया को उचित मार्गदर्शन दे सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष, प्रभु की अनुकंपा, कृपा उनके ऊपर बनी रहे, कि वे निरंतर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ये धर्म प्रांत का उचित मार्गदर्शन कर सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी टूटे बिखरे परिवारों को प्रभु के हाथ समक्ष समर्पित करते हैं
कि जिस प्रकार माँ मरियम और संत जोसेफ ने अपने पुत्र बालक यीशु को मंदिर में समर्पित किया, उसी प्रकार सभी परिवार अपने आप को, अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन प्रभु के मंदिर में समर्पित करते हुए उचित जीवन बिता सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु उनकी पढ़ाई करने में उनकी मदद करे। जो रोजगार की खोज में है, प्रभु उचित रोजगार का प्रबंध करें। जो जीवन साथी चुनने के लिए प्रयासरत है, प्रभु ने उचित जीवन साथी चुनने के लिए कृपा प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में शांति बनी रहे। प्रभु समाज के बीच शांति और आपसी समझ का वरदान प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन होकर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे परिवार की सारी ज़रूरतों को समर्पित करें। परिवार के उन सदस्यों को समर्पित करें जो प्रभु से दूर हैं, उन्हें प्रभु की वेदी पर समर्पित करें। हमारे कार्य क्षेत्रों को समर्पित करें, हमारे व्यवसाय को, हमारे रोजगार को समर्पित करें। सब कुछ पर प्रभु की आशीष बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू वह ईश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु हमारी विनय पर ध्यान दे और हमारे निवेदनों को स्वीकार कर और हमें उचित समय पर उत्तर देने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तो कर दे। हमारे जीवन ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया का चढ़ावा तुझे पसंद आए, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि संसार के जीवन के लिए तेरा इकलौता पुत्र निष्कलंक मेमने की तरह तुझे अर्पित किया जाए। वह युगानुग जीता और राज करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तु में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। आज तेरा शाश्वत पुत्र मंदिर में समर्पित किया गया और पवित्र आत्मा के द्वारा इस्राएल के गौरव तथा राष्ट्र की ज्योति के रूप में प्रकट किया गया। इसलिए हम भी उल्लसित होकर अपने मुक्तिदाता की अगवानी करते और दूतों और संतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। परिपूरित है अब नियंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब शाति। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तु में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू फारूक को अपनी आत्मा के संग सबसे पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य।
हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति स्वस्थ बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के पावन भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों की शक्ति से तेरी कृपा हम लोगों पर पूर्णता प्राप्त करे। जिस तरह सिमियोन ने तेरे ख्रिस्त का दर्शन पाकर इस संसार से विदा लिया, उसी तरह हम भी प्रभु से मिलने के लिए सदा उत्सुक रहे और अनंत जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बन उपवन। इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय भर है प्रभु, बन के बरसूं मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा तन मन। इस संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा